मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूँ और आगे जो डीवीडी देखेंगे आज उनका भी स्वागत करता हूँ, है ना? सो हमारी आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ। वायु यानी हवा। इस दुनिया में थोड़ा समझना, कृष्ण की चेतना की क्या बात करें। वायु से ज्यादा पवित्र करने वाला इस संसार में और कुछ भी नहीं है। और हवा की, वायु की विशेषता क्या है? ये सब जगह उपलब्ध है। किसी को कभी हवा मांगनी नहीं पड़ती, है ना? ये सब जगह समान रूप से उपलब्ध है। इसको सबकी आवश्यकता का अंदाजा है। सबको जीवन देती और बिना पक्षपात के चारों ओर बहती। सो कृष्ण कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। अब थोड़ा समझना, धर्म है हमारे मन की दशा का चित्रण, कि हम किस मानसिक दशा में रह रहे हैं। वो एकमात्र धर्म का क्राइटेरिया है। धर्म का दूसरा कोई रत्ती भर क्राइटेरिया नहीं है। और कायदे से होना ये चाहिए कि आपके आसपास किसी की कोई भी जरूरत हो या आप किसी का कुछ भी अच्छा कर सकते हो, तो सामने वाले को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब इस मानसिक दशा में आना इतना आसान नहीं है। अगर किसी का कुछ अच्छा कर सकते तो भी करने की इच्छा नहीं होती। किसी का कुछ बिगाड़ ना हो और बिगाड़ सकते तो मनुष्य बड़ा तत्पर हो जाता। लेकिन ये होश की बात है। धर्म दो भागों में विभाजित है। एक है भावना और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान यानी होश, कि हमें अपने आसपास ना सिर्फ सबसे एक होना चाहिए, बल्कि हमें होश भी होना चाहिए कि किस पल किसकी क्या आवश्यकता हो सकती और मैं उसमें क्या कर सकता। अगर किसी ने मांगा, अगर किसी को आपसे कुछ कहना पड़ा, समझ लेना इस बात को। दावे सब जने बड़े बड़े करते हैं आपस में, प्रेम के, सहानुभूति के, है ना, अच्छी अच्छी बातों के। लेकिन उससे कुछ नहीं होता। और जीवन भी बताता है, अगर किसी को कुछ कहना पड़े, इसका अर्थ यह है कि अभी आपका हृदय उसके हृदय से मिला नहीं है। ये तो एक व्यक्ति की बात है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं पवित्र करने वालों में वायु की तरह कोई भी क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, आपकी आंख के सामने से गुजर जाए,
तो आपको पता चल जाना चाहिए। आपका हृदय धड़कना चाहिए और आपको होश यानी कि ज्ञान भी होना चाहिए कि इसके लिए मैं कुछ कर सकता। हवा से ऑक्सीजन किसी को मांगनी नहीं पड़ती। आपसे भी किसी को कुछ मांगना नहीं चाहिए। ये एक ऊंचाई बताई। अब ठीक है, लेकिन उससे कितनी दूरी पे हम जी रहे हैं और वो फासला कैसे कम करें, यही धर्म है। समझ लेना, धर्म एक अंतिम स्टेट ऑफ माइंड की चर्चा है और हम किस मनोदशा में जी रहे हैं, इससे पता चलता कि हम कहाँ जी रहे हैं और कितने धार्मिक हैं। मुझे नहीं जान पड़ता कि मेरे आसपास वाले कभी किसी को मुंह खोलना पड़े, बल्कि एडवांस में मालूम होना चाहिए कि महीने भर बाद इसकी ये जरूरत आ पड़ेगी। तब तो जीने का मजा है। तब तो आप कह सकते कि हाँ, मैं इंसान हूं, मैं एक धड़कता दिल हूं। प्रेम का अर्थ ही ये होता है एक हो जाना। अभी एक व्यक्ति से एक नहीं हम, अभी अपने से एक नहीं हम, तो जो आ जाए उससे एक हो जाना, कृष्ण हो जाना, बड़ा दिक्कत है। कृष्ण के जीवन में कभी कृष्ण से किसी को कुछ मांगना नहीं पड़ा, कुछ कहना नहीं पड़ा। इसीलिए कहते हैं, समझ लेना, कि परमात्मा प्रकट होते, है ना, बुलाने से नहीं आते। बुलाने का अर्थ है, पूजने का अर्थ है, मांगने का अर्थ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि उसको होश कहाँ है। जरा घंटी हिला के याद दिलाना पड़ेगा, है ना। नहीं, वो परमात्मा है, वो प्रकट होता है। इस बात को समझना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, शस्त्रधारियों में श्री राम हूं। राम कमाल के तीरंदाज थे, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि राम की एक विशेषता देखो। कभी राज्य बढ़ाने के लिए, कभी अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, है ना। सो शस्त्रधारियों में राम हूं। शस्त्र चलाना आता, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करते, वो कला में हूं। यहां तो अगर कोई एक चीज आदमी को आ जाए तो छोड़ता नहीं है ना। और दुरुपयोग करने के अलावा वो कुछ समझता नहीं है, आवश्यकता हो या ना हो। अपने को बढ़ाने के लिए अगर अपने गुणों का इस्तेमाल किया तो क्या किया। शस्त्र चलाते आना एक गुण है, लेकिन उससे हमने अपने ही राज्य फैलाने पे ध्यान दिया, अपनी सत्ता बढ़ाने पे ध्यान दिया, तो क्या दिया। इस बात को समझना थोड़ा। दरअसल हमारा पूरा जीवन और हमारे पूरे जीवन पे प्रकृति का पूर्णतः अधिकार होना चाहिए, कायदे से। हमें उसके लिए जीना चाहिए और उसके लिए जीने का अर्थ है हमें संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीना चाहिए। तो जिसके पास जो कुछ भी शस्त्र है, चाहे आप कलेक्टर है तो वो भी एक शस्त्र है ना। आप मिनिस्टर है, वो भी एक शस्त्र है। आप इंटेलिजेंट है तो वो भी एक शस्त्र है। आपके पास जो भी गुण है, जो भी सत्ता है, वो शस्त्र है।
उसका उपयोग किसी को दबाने के लिए नहीं करना, अपने को बढ़ाने के लिए नहीं करना, सिर्फ जरूरत पे करना और सबके उद्धार के लिए करना। ये गुण है। लेकिन यहां तो मीठी आवाज मिली नहीं कोयल को कि सुबह से कू कू करना शुरू करी नहीं, है ना। गलती से मिल गई, खलास। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि नदियों में गंगा हूं। अब गीता में और गीता के कारण मैं कह रहा हूं ना, ये एक समस्या बड़ी खड़ी हो गई। कृष्ण ने गीता में कोई भी शब्द वापर क्या लिया कि कमाल हो गया, बस। तो जब से कृष्ण ने गीता में गंगा कहा, नदियों में गंगा हूं, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि गंगा पवित्र है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे। कृष्ण इसमें से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सबसे विशाल नदी और सबसे स्वच्छ पानी एक जमाने में गंगा का था। कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं कि नदियों में गंगा हूं, जो भी श्रेष्ठ है वो मैं हूं। इससे ऊपर कृष्ण कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं, इतना क्या कह दिया, टूट पड़े शास्त्र, विष्णु का अवतार है। अब यहां पर कोई किसी का अवतार, और कृष्ण पूर्ण है, टॉप पे हैं, उनके ऊपर कोई कभी नहीं पहुंचा, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा, वो भी किसी का अवतार है। लेकिन जो भी लिख दिया, एक तो कृष्ण ने गीता में कह दिया, कहां से कहां उस बात को ले गए। और हर आदमी, चाहे बाइबल में लिखा हो, चाहे दुनिया के किसी शास्त्र में लिखा हो, दिमाग पे ताला लगा देता है। वो समझता ही नहीं है कि ये हजारों लाखों लोगों ने मिलकर लिखी हुई चीजें हैं। वो क्या करते थे, किसको कितना होश था, कौन कितना जानता था, ये कोई नहीं जानता। आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ताला खोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब शास्त्रों में लिखा है कृष्ण विष्णु के अवतार है, तो वैसे तो जैन शास्त्रों में भी लिखा है फिर कि कृष्ण नरक में सड़ रहे हैं, बड़े पापी थे वो, तो वो बात भी मान लो। शास्त्र तो शास्त्र है ना। हिंदू क्यों, जैन क्यों, चाहे बाइबल हो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो थोड़ा समझना, कृष्ण कह रहे हैं कि नदियों में गंगा हूं, जो भी श्रेष्ठ है वो मैं हूं, इतनी सी बात है। सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं सृष्टि का प्रारंभ, मध्य और अंत सब कुछ मैं हूं। इसके आगे जो कह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि विद्याओं में, ज्ञान में, शिक्षा में ब्रह्म विद्या में हूं, अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या में हूं। कृष्ण की शब्दों पे कमान इतनी खूबसूरत है कि मुझे आश्चर्य होता है कि इसमें से भी गलतफहमी कोई कैसे उत्पन्न कर लेता है। कृष्ण कह रहे हैं सब विद्याओं में, हे अर्जुन, संसार में जितना भी ज्ञान है, जितनी भी तरह की शिक्षाएं हैं, उसमें अध्यात्म विद्या, फिर तुरंत कह रहे हैं कि अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या में हूं, है ना। अध्यात्म विद्या यानी आश्रय आश्वासनों की दुकान नहीं, ब्रह्म विद्या में हूं।
जो समभाव की और सर्व की शिक्षा देती वो मैं हूं। अध्यात्म विद्या का अर्थ भी कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया। अतः आप भी समझ लेना, मन को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का नाम ही अध्यात्म है, जहां से आप प्रकृति से एक हो जाएं, सर्व से एक हो जाएं, और दूसरी किसी विद्या का कोई महत्व नहीं है। लेकिन कमाल है, ये इतिहास गवाह है कि लाखों में एक सुखी सफल हो रहा युगों से। अब न तो किसी की मेहनत में कमी, न किसी की प्रतिभा में कमी, न किसी की कोशिश में कमी, न कोई अधार्मिक, आपकी भाषा में, संसार की भाषा में। फिर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत एक ही आ रही है कि वो ब्रह्म विद्या में रस नहीं ले रहा, उसमें माहिर नहीं है। और ब्रह्म विद्या का अर्थ ही इतना है कि आप अपने को जान ले, आप जगत को जान लेंगे। आप अपने से एक हो जाए, आप जगत से एक हो जाएंगे। आप अपने को समझ लें, आप जगत को समझ लेंगे। इतना ही आता था एडिसन को, यही आता था आइंस्टाइन को, यही आता था मार्क जकरबर्ग को, यही आता है बिल गेट्स को, यही आता था बुद्ध को, यही आता है कृष्ण को। और यही आत्मविद्या है, यही ब्रह्म विद्या है, ये विद्याओं का राजा है। एक चीज ये आ गई, फिर कोई रोकने वाला नहीं है आपको। इसके अलावा सब आ गया, कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। लेकिन एक इसकी चर्चा या इसको सीखने के अलावा मनुष्य तमाम चीजें करता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों में कोई एक इसमें रस लेता है। उन रस लेने वालों में हजारों में कोई एक समझना शुरू करता है, और उन शुरू करने वालों में से भी हजारों में से एक उसको आत्मसात कर लेता है। वरना आदमी भटकता ही रहता है। वो देखता ही नहीं कि पेड़ की शाखा काटने वाला कालिदास महाकवि हो जाता, कबीर जो बोले वो दोहे हो जाते, अनपढ़ एडिसन वैज्ञानिक हो जाता, अनपढ़ राइट ब्रदर्स हवाई जहाज खोज लेता। वो समझता ही नहीं कि ये कौन सी विद्या के मालिक है। यहाँ तो एक ही बात समझ में आती, ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, कुछ हाथ नहीं आ रहा है किसी के भी। लेकिन आत्मविद्या, खुद को सुधारने में किसी का रस नहीं है। और क्यों ये विद्या नहीं चल रही है? युगों से नहीं चल रही है, क्योंकि इसमें आश्रय नहीं है, इसमें आश्वासन नहीं है ना? ये तो बड़ी सीधी बात है। अपने को पहचानो, अपने को सुधारो, सब ठीक हो जाएगा। अब आदमी कहता हम क्यों सुधरें, हम तो जैसे हैं वैसे ठीक। कोई 100-200 रुपए की अंगूठी दे दो ना भाई, शॉर्टकट बताओ। हमें नहीं सुधरना, हमें अपनी ईर्ष्या छोड़नी नहीं, हमें अपना स्वार्थ छोड़ना नहीं, हमें अपना अहंकार छोड़ना नहीं, हमें अपनी जलन छोड़ना नहीं, हमें अपनी दुष्टता छोड़ना नहीं। ये सब बड़ा दिक्कत का काम है। हमें अपने को पहचानना ही नहीं, हमें होश में आना ही नहीं, हमें जागना ही नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, मनुष्य दिन में भी सोता है अधिकांश समय। ये जो ऊपर के तीन मन, ब्रेन और अहंकार हैं, ये मनुष्य को सुला देते हैं, और आदमी सो रहा है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है। आप जरा गौर करना, कभी मैं बार बार कहता हूं, आप अपने लिए जादू हैं,
थोड़ा अपने लिए वक्त निकालें, अपने साथ बैठें और पूछें अपने से कि तू जाग रहा है? तू होश में है? पूछना आप। होश में किसको कहते? जागना किसको कहते? कि आपको मालूम हो आप क्या कर रहे हैं, या कितनों को मालूम है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? वो सिर्फ नींद में कमाल कर रहा है। जरा गौर करना, मनुष्य इस कदर सोया हुआ है कि उसे होश नहीं है कि वो चश्मा उठा रहा है। उठाने के बाद पता चलता है चश्मे पे हाथ गया है। जरा गौर करना, अच्छे से गौर करना कि आप नहाते हैं, क्या आपको पता है कि आप नहा रहे हैं? नहीं पता पड़ता। कब बाथरूम का दरवाजा खोलते, कब नहाना खत्म होता, सब कुछ नींद में चल रहा है। ये डे स्लीप है और कमाल की है, एक बेहोशी है। थोड़ा उस बात को समझना। और ये जागने की क्रिया है अध्यात्म विद्या। आप सोए हुए क्यों हैं? मनुष्य सो क्यों रहा है? क्योंकि वो अपने को नहीं जानता। वो अपने को जानता ही नहीं है, और जो अपने को नहीं जानता वो हजारों धक्के झेलता है। कितने धक्के एट ए टाइम आपके ऊपर आ रहे हैं उसका आपको अंदाजा ही नहीं है। एक धक्का ऊपर आता, वो थोड़ा सा कमजोर होता कि दूसरा आता, फिर तीसरा आता, फिर चौथा आता, फिर पांचवा आता। फिर आप कुछ करते, कुछ छोड़ते, कुछ पकड़ते, सब कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी होश नहीं है कोई क्यों कर रहा है। अगर वो होश में आ जाए तो 99% काम वो जो कर रहा है वो बंद कर दे। उसको समझ में आ जाए कि ये तो मैं अपना दुश्मन हुआ जा रहा हूं, मैं जीवन का दुश्मन हुआ जा रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन किसी को मालूम नहीं है, और कोई रस भी नहीं लेता, कोई कहता भी नहीं। और मेहरबानी करके आप लोग समझदार हैं, थोड़ा अपने साथ बैठे। आपका पूरा विश्व आपके भीतर है और आप जानते नहीं हैं ये बाहर का भी पूरा विश्व आपके भीतर है। आप उस महान सत्ता के मालिक हैं, आप ईश्वर हैं। कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है अर्जुन, बड़ा कष्ट होता है देख के कि ईश्वर होते हुए भी ये मनुष्य साधारण और तुच्छ मनुष्य बने घुमा कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? और पहला कमाल तो यही कर रहे हैं कि ईश्वर को बाहर खोज रहे हैं। ये भी कमाल है। जो चीज मेरे निकट पड़ी है उसको दूर कैसे खोज सकते आप? बेहोशी है, होश ही नहीं है। सो कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि विद्याओं में अध्यात्म विद्या, और अध्यात्म विद्या मतलब अर्जुन वो नहीं जो तू गीता में मुझे सुना रहा है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक यज्ञ ये कुछ भी नहीं, ब्रह्म विद्या। स्व और सर्व में डूबने की विद्या में हूं। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप
त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला विवाद में हूं। इस बात को भी समझना। यहां पर हर कोई आपस में विवाद करता तो कोई भी मनुष्य प्रायः उचित निर्णय पे पहुंचने के लिए नहीं करता है ना? किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपनी बात मनाने के लिए, है ना, दूसरे की पंचायती करने के लिए हजार बात से आपस में विवाद करेगा, लेकिन कभी कोई कि चलो मुझे भी नहीं पता, तुझे भी नहीं पता, हम दोनों मिलके कोशिश करें और उचित निर्णय पे पहुंचे, उचित बात समझें। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा विवाद, ऐसी बातचीत तो मैं हूं, लेकिन इसके अलावा की जो भी बातचीत है ना, वो मैं नहीं हूं अर्जुन। और तू अर्जुन इस समय मेरे से वाद नहीं कर रहा है, मैं तुझे पूरी सहायता कर रहा हूं कि तू उचित निर्णय पे पहुंचे, लेकिन तेरा पूरा ध्यान एक ही जगह पर है कि कहीं मैं चूकूं, कहीं गड़बड़ हो जाए और मैं युद्ध के मैदान से भाग जाऊं। बस जरा गौर करना। आप किसी से भी पूछते, किसी से भी विवाद करते, कभी उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए नहीं करते, उसके अलावा के हजार कारण आपके पास विवाद के मौजूद है। और ये इस बात का सबूत है कि आप अभी होश में नहीं है। बाकी किसी चीज से फायदा क्या है? अगर मुझे अपनी ही बात मनवानी है, उससे फायदा क्या है? जरा गौर करना, होश में आना, फायदा क्या है? अगर मुझे उचित निर्णय पे नहीं पहुंचना, श्रेष्ठ बात नहीं जाननी, तो फिर इतनी मगज पच्ची का फायदा क्या है? जरा कोशिश करना, जरा गौर करना, जीवन हम कहां बिता रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं, अर्जुन भी क्या कर रहा है, वो कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण किस ऊंचाई से कितनी ऊंची बात कह रहे हैं, वो समझने के बजाय अपनी बात मनवाने में लगा हुआ है। कृष्ण इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, दरअसल मैं और तू बातचीत कर रहे हैं तो इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए। या तो मैं तेरी बात समझ लूं अगर उचित हो, या तू मेरी बात समझ ले अगर मैं उचित हूं। लेकिन कौन उचित है? अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी जीत के लिए विवाद करना, ये बेहोशी है, ये समय नष्ट करना है और शक्ति नष्ट करना है। आप भी जरा समझें मेहरबानी करके। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। ब्यूटीफुल। इसमें अगेन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कह रहे हैं कि समासों में मैं द्वंद नामक समास हूं, और इस बात को समझना
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। और कृष्ण ये सारी बातें अर्जुन से कह रहे हैं। मैं जानता हूं और दिख रहा है कि अर्जुन इसमें से एक भी बात समझ नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं कि विवाद अर्जुन तब करना चाहिए जब हमारा इंटेंशन हो कोई उचित निर्णय पे पहुंचने का। उसके बाद में कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। कंफ्यूजन ये मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। अर्जुन की भी इस समय दूसरी कोई समस्या नहीं है, एक ही समस्या है कि वो कंफ्यूज है। आप भी गौर करना, जीवन में कोई समस्या नहीं है, एक ही समस्या है कि आप कंफ्यूज हैं। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं, पहला कंफ्यूजन ही ये है कि आप ईश्वर नहीं हैं। बस यहीं से सारे झगड़े जीवन के शुरू हो रहे हैं। हालांकि इस साइकोलॉजी में अष्टावक्र की पीएचडी है, क्योंकि जनक और उनकी बातचीत एक अलग लेवल पे है, एक अलग मजा है। कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं, वही लाओ त्सु भी कहते। ये तीनों साइकोलॉजी के सरताज हैं। मैं भी आपसे वही बात कह रहा हूं। ये कभी आपने सुनी नहीं है। आप जो बातें सुनते हैं वो साइकोलॉजिकली रॉन्ग है। आप समझते क्यों नहीं? मैं कुर्सी पे बैठा हूं और मैं सवाल पूछूं कि मैं इस कुर्सी तक कैसे पहुंचूं, मैं इस कुर्सी को कैसे पाऊं, मैं इस कुर्सी पे कैसे बैठूं, तो उसका एक ही जवाब हो सकता, तू होश में आ जा मेरे भाई, तू इस कुर्सी पे बैठा हुआ है। बस। आप भी सवाने भर के सवाल पूछते, ईश्वर कैसे पाए, धर्म क्या होता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप धार्मिक हैं, आप ईश्वर है, होश में नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड है। और ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। ये तो शुरुआत है, फिर आते ईश्वर कौन है, कैसा होता, क्या करता, कब देता, क्यों देता, कैसे तमन्नाएं पूरी करता। क्यों उसको और कोई काम नहीं है? आपकी तमन्नाएं पूरी करने के अलावा उसको और कोई काम नहीं है। और अगर वो काम होता तो कृष्ण गीता में एक बार तो कहते कि मैं सबकी तमन्नाएं पूरी करता हूं, और कह देते तो अर्जुन कहता ठीक है, चलो मेरी तमन्ना पूरी करो, मुझे यहां से ले जाओ। सो ईश्वर आपकी तमन्ना पूरी करने के लिए नहीं है। सो अर्जुन भी संशय में है, कंफ्यूजन में है, आप भी कंफ्यूजन में है, इसलिए परेशान है। जीवन का ध्येय क्या है? कंफ्यूज। इससे रिश्ते क्या है? कंफ्यूज। कुछ भी मालूम नहीं है, हजार ऑप्शन आते, हर बात के 50 ऑप्शन आते। अर्जुन भी इस समय जने कितने ऑप्शनों की चर्चा कर रहा है। पहला ऑप्शन युद्ध पाप है। दूसरा ऑप्शन शास्त्रों में लिखा है भाइयों को मारेंगे, इतनी बड़ी हिंसा करेंगे तो नरक में सड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन खानदान नष्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन नरक में जाएंगे। पांचवा कौन जीतेगा। छठा राज्य मिलेगा कि नहीं। कितने सवाल। युद्ध एक, सवाल हजार। युद्ध एक, सवाल हजार। वैसा ही जीवन में है। आपके जीवन में अगर युद्ध है तो पहली बात तो युद्ध गलत है, समझ लेना। कृष्ण के जीवन में कोई युद्ध नहीं है। अगर अर्जुन महाभारत के मैदान में पहुंचा है, अगर वो युद्ध के मैदान में पहुंचा है तो वो क्यों पहुंचा है? क्योंकि उसने कौरवों को शत्रु माना है।
उसको राज्य चाहिए, उसको राजा बनना है, उनको बड़ा बनना है, और उसी का परिणाम है कि वो युद्ध के मैदान में है। जीवन में युद्ध नहीं है, परमात्मा की दुनिया में कोई युद्ध नहीं है। अगर आप भी युद्ध के मैदान में हैं, हजार समस्याओं से घिरे हैं, चारों ओर शत्रु ही शत्रु नजर आ रहे हैं, है ना? हर जगह गड़बड़ ही गड़बड़ नजर आ रही है, तो इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। हमने ही कुछ अपने साथ ऐसा किया है कि अच्छे खासे जीवन को उठाकर युद्ध के मैदान में बिठा दिया है। बच्चा युद्ध के मैदान में नहीं था, हमने कुछ ऐसी गड़बड़ करी कि हम युद्ध के मैदान में पहुंच गए। अब युद्ध के मैदान में हजारों कंफ्यूजन है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, कंफ्यूजनों में भी द्वंद नामक कंफ्यूजन में हूं। ब्यूटीफुल। वैसे तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, मैं भी आपसे कह रहा हूं, इस बात को समझ लेना। आपको जीवन में उचित निर्णय पे पहुंचना है, यह आपकी समस्या है। और निर्णय लेने में कभी कोई जल्दबाजी मत करना। मैं टाइम और स्पेस का अंतिम विज्ञान बता रहा हूं। कृष्ण ने ब्यूटीफुल कहा, अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो कोई मुझे बताए कि आप निर्णय क्यों नहीं लेते हैं। कोई बताए मुझे, चलो। मैं चाहता हूं आप लोग साइकोलॉजी को समझे। आप ही के जीवन की बात है, हमारे ही जीवन की बात है। कोई व्यक्ति मुझे बताए कि मनुष्य निर्णय क्यों नहीं लेता है। व्हाट इज कंफ्यूजन? कंफ्यूजन लाइक कि मैं ये करूं कि वो करूं, ये ठीक रहेगा ये ठीक रहेगा। बराबर है, परफेक्ट बोला आपने। मैं उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल भाषा में समझाता हूं। परफेक्ट बोला, वेरी गुड। मनुष्य अगर कंफ्यूज नहीं है, हाँ बोलिए, चॉइस रखे हुए हैं मतलब। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं ओके मैं भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक तो मेरे को खुद को मतलब थोड़ा सा डर है। एक डर है पहली बात। हाँ। दूसरा फैमिली को भी डर है हम्म, कि ये डिसीजन गलत हो जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मतलब काफी टाइम से ये अपन, आपका सवाल है, चैप्टर खत्म करने के बाद पूरा समझाऊंगा मैं। ऑलराइट, थैंक यू। डन है ना? क्योंकि अभी ये कंटिन्यूटी चलने देता हूं मैं। चलने दीजिए, कोई बात नहीं। तो जो इन्होंने बोला, परफेक्ट बोला। अगर समझना आपको, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कंफ्यूजन क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है ना? आप कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि चॉइस है। थोड़ा साइकोलॉजी समझना। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि कायदे से जीवन में चॉइस नहीं है। हम सोए हुए हैं तो हमको लगता है हमारे पास बहुत चॉइस है। अब बहुत चॉइस है तो बहुत सोचना पड़ेगा, है ना? भगवान ने जो ब्रेन दिया है, अब उसका उपयोग करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आप समझना, जहां आपके पास चॉइस नहीं है, वहां आप निर्णय ऑन द स्पॉट लेते हैं। अब जब चॉइस है, तब आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, है ना? तब सवाल ये उठता है कि हर कोई जानना चाहता है कि हम उचित निर्णय पे कैसे पहुंचे। ये कृष्ण कह रहे हैं उसका इलाज, और ये साइकोलॉजी की बात है। ये आपको 3 लोगों के अलावा कहीं मिलेगी नहीं। ये भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ब्रह्म विद्या यानी कृष्ण, लाओजू और अष्टावक्र, कमाल। और मैं कह रहा हूं, वरना मन, मनुष्य का जीवन और ये प्रकृति इतनी गहरी है। अब होता क्या है, यहां हर कोई ये समझता है कि मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, है ना?
ये तो सभी कर रहे हैं, ये तो सभी कर रहे हैं, फिर हर एक के हर निर्णय गलत क्यों जा रहे हैं? जरा समझना इस बात को। कोई अपना हित तो नहीं चाहता, कोई असफलता नहीं चाहता, और तरीका एक ही अपनाता है। कमाल है, ये साइकोलॉजिकल अज्ञान है। टाइम स्पेस का, इस प्रकृति की रचना का और मनुष्य को अपने अस्तित्व का कुछ भी पता नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन और राइट ब्रदर्स हो, चाहे कोई भी महान और सफल हो, उन्हें ये सब कला अंदर आती है। इस बात को समझना। वो धार्मिक है, मैं चैलेंज देता हूं, बगैर धार्मिक सफलता के कोई मनुष्य महान सफलता नहीं पा सकता। लेकिन धर्म की परिभाषा जो मनुष्य ने बनाई है, वो धर्म की परिभाषा नहीं है, है ना? अब अगर धर्म को पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद से जोड़ देंगे, तब तो 90% पॉपुलेशन धार्मिक है, तो सभी को सफल हो जाना चाहिए, है ना? सभी को सुखी हो जाना चाहिए। ये धर्म का क्राइटेरिया है ही नहीं। अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है कि मैं आपकी बात समझ गया कि आप अनेक जगह मौजूद हैं, सब जगह मौजूद है ना? तो मुझे जरा आपकी विभूतियों के बारे में बताएं। तो कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। उन विभूतियों में कृष्ण ने किसी अंगूठी, किसी ज्योतिष, किसी मंदिर, किसी विधि, किसी यज्ञ का नाम नहीं लिया है कि मैं यहां मौजूद हूं। वहां तो मौजूद कहां है? कृष्ण इतनी विभूतियों का विस्तार बता रहे हैं, जरा समझना, जरा समझना इस बात को। कृष्ण कह रहे मैं कहां हूं? हम जीवन है, हमारा जीवन परमात्मा है, उसे ऊंचाई पे पहुंचाने का नाम धर्म है। वहां ये एक ऐसी बनाई हुई दुनिया नहीं चल रही है। सो मनुष्य अपने को रोक नहीं पाता चॉइस क्रिएट करने से, ये पहली मुसीबत की जड़ है। और जब अनेक चॉइस क्रिएट हो जाती, तो वो बुद्धि लगाना शुरू करता। और बुद्धि क्या लगाता? बुद्धि का अर्थ है स्वार्थ, कि मेरा भला कैसे होगा। फिर कैलकुलेशन करता, राय लेता, हजार 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 काम करता। ये निर्णय लेने का तरीका नहीं है। थोड़ा समझना इस बात को। जीवन में आप तमाम संकटों से बाहर निकलना चाहते, जीवन में सफल होना चाहते, जीवन में सुखी होना चाहते, तो ये ब्रह्म विद्या अवेलेबल है। मैं बड़ी डिटेल में कहता हूं, जीवन की सारी समस्या का समाधान सिर्फ टाइम और स्पेस का सिद्धांत कर सकता है, और वही ब्रह्म विद्या है। तो पहली बात तो चॉइस होना नहीं चाहिए। अब चॉइस पैदा कर ली, तो इस तरीके से मत सोचो आपका कैलकुलेशन कोई काम नहीं आ रहा है जीवन में। हर आदमी सोच के ही करता है कि बस ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। कुछ दिन सोचता है, कैलकुलेट करता है, राय लेता है, और फिर निर्णय करता है, फिर एक्शन करता है। फिर उल्टी क्यों पड़ जाती है? फिर उल्टी क्यों पड़ जाती है? एक निर्णय नहीं, अनेक निर्णय में, और हर निर्णय में क्या खाऊं वो भी सोच के, है ना? किससे शादी करूं वो भी सोच के, कौन से मुहूर्त में करूं वो भी सोच लेते, कौन सा धंधा करूं, दुकान वास्तु के हिसाब से है कि नहीं, ज्योतिष महाराज क्या कह रहे हैं, कौन सी मूर्ति लगाऊं, कुछ तो बाकी नहीं रखते। किससे धंधा करूं, किससे नहीं करूं। फिर बिल गेट्स क्यों नहीं बनते? फिर बुद्ध क्यों नहीं आता? कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ते? जीवन की समस्या निपटती क्यों नहीं? इस बात पे कोई गौर क्यों नहीं करता है? तो कृष्ण कह रहे हैं समासों में द्वंद नामक समास। अर्जुन कोई बात नहीं,
हर कोई परमात्मा नहीं बन सकता, मैं जानता हूं। जीवन में कंफ्यूजन दूर नहीं हो सकते जब तक उसे समझ में ना आ जाए कि यहां चॉइस नहीं है। तो मैं मानता हूं कि हर कोई उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। मैं तेरे से भी उस चीज की अपेक्षा नहीं कर रहा, लेकिन समासों में द्वंद्व, अनेक चॉइस है, आप कैलकुलेट मत करो। अनेक चॉइस है आपके पास, तो आप कैलकुलेट मत करो, बैठ जाओ चुपचाप और मान लो कुछ नहीं करना। आप जब 25 ऑप्शन है तो मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट एंड में गलत हूं। कुछ भी करूंगा मरूंगा, क्योंकि कायदे से इतनी चॉइस है नहीं। और जब साइकोलॉजी समझाऊंगा, समय समझाऊंगा तो बताऊंगा। मैक्सिमम 3 चॉइस होती। त्रिगुणी माया से जगत चल रहा है, त्रिगुणी से द्वंद्व पे आओ, 2 पे, और 2 से 1 पे आओ, ये जीवन की धारा है। अब आप तो त्रिगुणी माया के भी आगे निकल गए। त्रिगुणी माया कहती कि आप किसी से पूछें, साधारण बात, कि पिक्चर चलना है, तो कायदे से उसके पास चॉइस क्या है? हाँ, ना, या सोच के बताता हूं। चौथी चॉइस नहीं है कायदे से प्रकृति में। इन 3 में से 2 में आना, और 2 में से कंफ्यूजन मिट जावे और इंस्टेंट जवाब दे दें आप, और फुल एंड फाइनल, वो यात्रा आपको करनी है। अभी तो 3 के भी पार चले गए। प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति को तो कब का छोड़ दिया हमने। प्रकृति कहती मैंने 3 में रचा था, तुम ये 30, 40, 50 चॉइस कहां से ले आए? कहां से ले आए? जरा गौर करना, मुझे बताइए। आप, आपको शादी करनी है तो चॉइस क्या है? जरा समझना इस बात को। लड़की आपसे मैच खाना चाहिए, है ना? दोनों मिलके एक दूसरे को सुखी रखे, आगे बढ़ाए। चलो ये बड़ी तमन्ना हो गई, तो थोड़ा कम कष्ट दें एक दूसरे को, आजकल वो भी अच्छा है। चॉइस क्या है? ज्यादा चॉइस नहीं है, 2 या 3 एंगल पे सोचना है। कायदे से तो एक ही एंगल पे सोचना है, समझ लेना इस बात को। कायदे से तो एक ही एंगल पे सोचना है, बुद्धि लगाना नहीं है। लड़की को देखो, अंदर पूछो यस नो, इंस्टेंट जवाब आएगा नो और यस। फिर कारण नहीं है, मुझे क्या करना कारण पता लगा के। दिल ने बोल दिया यस यस, हम कहते दिल तू चीज क्या है, जरा बुद्धि लगाएंगे हम, है ना? तू चीज क्या है? तो हम क्या करते? लड़की को तो देखते ही देखते, फिर सोचते, फिर यहां तो हर कोई सपने भी देखे होता, ये ऐश्वर्या से नहीं मिल रही, है ना? नहीं नहीं, ऐसी नहीं। लेकिन क्या करें, दूसरी कोई मिल नहीं रही, एडजस्ट कर लें। वहां से निकलता है, फिर चॉइसेस खड़ी करता है। कौन से खानदान से, बाप कितना दहेज देगा, है ना? उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है। चलो यहां से भी निकले, यहां से भी निकले, फिर कुंडली मिल रही कि नहीं मिल रही, फिर मुहूर्त में शादी करेंगे। अरे कितनी चॉइस, 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का काम है। यहां देखा, यहां यस, और यस बोलते ही शादी हो भी गई। बाकी परंपरा आप जानो, हो ही गई। दोनों को यस, दोनों के दिल धड़क गए, बात समाप्त हो गई। कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं देखना, आप सुखी रहेंगे। अब ये क्रिया तो हम करते नहीं, हम कहते सब कुछ देखना पड़ेगा। तो सब कुछ देख देख के तो यहां तक पहुंच गए हो, क्या देखना पड़ेगा? पूरा विश्व आपका भीतर है, ज्ञान भीतर है, परमात्मा भीतर है। जरा अपने धड़कन की सुनो, नहीं सुनना। इतनी चॉइस जब आप खड़ी कर लेते, जो अर्जुन ने भी खड़ी कर रखी है इस समय, और आप भी देखना, हर निर्णय में इतनी चॉइस है। सिर्फ धंधा नहीं करना है, सिर्फ डटकर बैठना नहीं है, सिर्फ दिल नहीं लगाना है, बदमाशी भी करनी है, वास्तु भी करना है, ज्योतिष भी देखना है,
ये भी करना, कितना करना, इतनी चॉइस नहीं है, इतनी चॉइस नहीं है। त्रिगुणी माया से द्वंद, तो द्वंद का अर्थ है दो। अगर अनेक चॉइस है तो आप कोई निर्णय मत लो जब तक द्वंद में ना आ जाओ कि दिस और दैट। समझ लेना, अनेक चॉइस है तो त्रिगुणी में आ जाओ, तो कम से कम प्रकृति के निकट आओगे। थोड़ा समझना इस बात को। 3 से 2 पे आ जाओ, कृष्ण कह रहे द्वंद में मैं हूं, 2 में आ जा, तू मेरे निकट आ जाएगा, है ना। 3 में है, प्रकृति हावी है, कोई बात नहीं। अनेक चॉइस है तो मैं तो सच कहूं, अपने को बोलो भाई तू ऐसा क्यों है यार। प्रकृति की भी नहीं, द्वंद की भी नहीं, और कृष्ण की भी नहीं, एक अलग ही दुनिया बना ली। हर चीज में नंबर ऑफ चॉइस नहीं है, हर चीज में नंबर ऑफ कार्य नहीं है। 3, 3 से 2, और जिस रोज 2 पे आ जाओ, समझ लेना कि दिस और दैट, तब भी निर्णय मत लेना। अब आप क्या करते हैं, अनेक चॉइस में से बुद्धि लगा के निर्णय लेते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप सब कैलकुलेट कर लो, आप पूरा दिमाग लगा लो, अगर आपका डिसीजन सही हो जाए और उससे आपको फायदा हो जाए तो मैं गुलामी कर जाऊंगा। जो सिस्टम ही नहीं है टाइम एंड स्पेस की, आप किसी भी चीज का नियम नहीं तोड़ सकते। नियम नहीं मालूम है, ये परमात्मा की गलती नहीं है, उसने तो आपको भीतर नियम का ज्ञान दे के भेजा है। आप जागना ही नहीं चाहते, आप ब्रह्म विद्या जगाना ही नहीं चाहते, और फिर आप समझते हैं संसार में बड़ी गड़बड़ है, मेरी लाइनें खराब है, मेरा भाग्य खराब है, जमाना खराब है, मेरा जन्म खराब है, मेरा परिवार खराब है, मेरे दोस्त खराब है, मेरे भाई यहाँ कहीं कुछ खराब नहीं है। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न दिख्या कोई, मन जो आपनो देखियो, मुझसे बुरा न कोई। अगर जीवन में हम महाभारत के मैदान में खड़े हैं तो गलती हमारी है, बस, किसी की कोई गलती नहीं है यहां। सो अनेक निर्णय हो, अनेक चॉइस हो, तो चुपचाप बैठ जाओ और अपने को बोलो मेरे भाई, अभी अभी ब्रह्म ज्ञान सुन के आया, ये 3 से ऊपर की बात कहां से आ गई। 3 से ऊपर की बात आ जाए, चुप हो जाओ और अपने को बोलो तू ऐसा क्यों हो गया, ये तेरे को इतना किसने बिगाड़ दिया जो इतनी चॉइसेस आ गई। नहीं, 3 आ जाए तो भी निर्णय मत लेना, 2 पे आओ कि दिस और दैट, बोल ये या वो, है ना। जब ये या वो हो जाए, समझें, समझे, उदाहरण दे रहा हूं मैं। आपको शादी करनी है और आपने 30-40 लड़कियां देख ली, होते ऐसे उत्साही भी है ना, फिर 8 सिलेक्ट भी कर ली, उसमें से 8 सिलेक्ट करी, हाँ? ऐसा मान लें, यही समस्या है सबकी। अब 8 में से कौन सी, तो कैलकुलेट करते, घर वाला डिस्कस करते, फायदे नुकसान देखते, है ना। फिर माँ अपने हिसाब से देखती कौन मेरे कहने में रहेगी वो अच्छी। ये तो दुनिया है, यहाँ हर कोई होशियार है। लड़का अपने हिसाब से देखता, और फिर घर में कोई बुजुर्ग हो तो वो कुंडली मुंडली में ज्यादा महत्व देते, तो कौन सी सिलेक्ट करे। अब 8 चॉइस है तो दिमागी मत लगाओ, जब तक 3 न हो जाए। 3 हो जाए फिर चुप बैठ जाओ, जब तक 2 न हो जाए दिमाग मत लगाओ, सोचो मत, निर्णय दिल को करने दो। मैं अभी भी समझा रहा हूं, और दिल को किसके, वो भी आपके दिल को, जिसको शादी करनी है। माँ बाप के दिल से कोई मतलब नहीं है, समझ लेना। शादी आपको करनी है, दादाजी मना कर रहे हैं, अरे आपको रहना उसके साथ 2 साल। अभी दादाजी क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई, हमने दादी के समय बोला था आपको। जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लेना। आपके दिल की धड़कन, अनेक चॉइस से 3, 3 से 2 आ जाओ,
कृष्ण कह रहे हैं द्वंद नामक समास में हूं अर्जुन, तू अनेक चॉइस से 3 में आ, 3 से 2 में आ, मैं तुझे थाम लूंगा। हालांकि अर्जुन कहीं 2 में आने वाला नहीं है, लेकिन आपको कह रहा हूं मैं, जब 2 हो जाए तब भी निर्णय मत लेना, तब चुपचाप बैठ जाना। अब क्या होगा, जब 8 होती तो कोई 18%, कोई 12%, कोई 9%, कोई 7%, ऐसी हालत होती। ये तो आपको मालूम है ना गणित का सिद्धांत, कोई भी चीज 100 से ऊपर नहीं हो सकती परसेंटेज में। तो 100 है तो मतलब एक ही लड़की दिमाग में है। अब 18, 20, 22, 8 7 में डिवाइडेड है, इसलिए 8 है। 8 में से 3 होगी तो एक 40 होगी, एक 30 होगी, एक 25 होगी, है ना। मतलब एक 40, एक 50, एक 10 होगी। मैं 100 का टोटल पूरा बोल दूं आपको। तो 2 पे आओ, फिर जब 2 बचे तब भी दिमाग मत लगाओ। मैं बता रहा हूं आपको, ये शादी के लिए नहीं, जीवन के हर बात के लिए किमिया बता रहा हूं। जब 2 हो जाती तो क्या होता, कोई 60 रहता, कोई 40 रहता। आप कुछ दिमाग मत लगाओ, जो आज 60 है ना वो कल 30 हो जाएगा, जो 30 है वो 70 हो जाएगा। ये होता रहेगा, चलने दो चलने दो। आप क्या समझते हैं जीवन में अर्जेंसी है। अब समय का सिद्धांत आप समझते नहीं है, ब्रह्म विद्या जानते नहीं है, होश में है नहीं मनुष्य। जीवन में कोई जल्दी नहीं है, निर्णय लेने की कोई भी जल्दी नहीं है। ये निर्णय ले लेके तो आप फंस गए। एडिसन ने जीवन में कितने निर्णय लिए, एक ही निर्णय लिया, स्कूल से उठ गया। दूसरा निर्णय लिया, विज्ञान में रुचि है, बात समाप्त हो गई। तीसरे निर्णय की जीवन में आवश्यकता ही नहीं पड़ी उसको। समझ लेना, कितने निर्णय, यहां सुबह से शाम तक 20 निर्णय ले रहे हैं। जल्दी क्या है, 100% न हो जाओ, जीरो कंफ्यूजन में जब कोई काम करोगे, जब निर्णय लोगे, तब सफलता मिलेगी, तब सुख मिलेगा। तब तक जो भी करोगे दुख मिलेगा। तो दुख के लिए उतावले क्यों हो? नहीं लेना निर्णय। क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या अर्जेंसी है? कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है। ये आपकी जो अर्जेंसी है ना, उसी ने आपको मरवा दिया। और आज का मनुष्य तो बुरी तरह फंस गया। अभी कृष्ण के जमाने में दिक्कत नहीं थी, है ना, क्योंकि मनुष्य को जीवन में निर्णय इतने करने और काम इतने करने कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी जीना ही जीना है। अब उस जमाने में सुविधा थी कि निकले द्वारका से हस्तिनापुर जाने तो 18 दिन में पहुंच रहे हैं, शांति, कोई काम नहीं करना 18 दिन, है ना। रोज रात को पिकनिक, रोज दिन में पिकनिक, कभी सरोवर किनारे, कभी नदी किनारे, तो बड़ी शांति थी, निर्णय नहीं करना था। अब तो सुबह निकलो तो घंटे भर में पहुंच जाते। अब इतने निर्णय करना नहीं है, लेकिन मनुष्य फंस गया। समझना इस बात को, सबके सब फंसे पड़े हैं। समय की धारा में यहां कोई बह ही नहीं रहा है, समय से तेज चल रहे। और कहते भी हैं कि वक्त से पहले, है ना। लेकिन यहां तो सबको वक्त से पहले पहुंचना है। न वक्त के पहले मिलेगा, न वक्त के बाद मिलेगा, जल्दी क्या है। जीवन 4 से 6 निर्णयों का खेल है, जीवन उससे बड़ा खेल नहीं है। जीवन 4 से 10 कर्मों का खेल है, उससे बड़ा खेल नहीं है, उससे बड़ा खेल ही नहीं है। इतना खेल तो हम रोज खेल लेते हैं, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, सुखी कैसे रहेंगे। 2 पे आ जाओ, तब भी निर्णय मत लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। और 60, 40, 70, 30, 20, 90, 10, 90 तो भी निर्णय मत लो। एक दिन एक डिलीट हो जाएगा और एक रह जाएगा, बस वो निर्णय हो गया, बात समाप्त। तो कृष्ण कह रहे हैं कि द्वंद नामक समास में हूं, जहां पर सिर्फ 2 ऑप्शन है, वो मेरे निकट है।
तीन प्रकृति और अनेक ऑप्शन, फिर आपकी दुनिया जानो। वहां परमात्मा का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ दुख है, सिर्फ टेंशन है, सिर्फ चिंता है। सो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे कि समासों में द्वंद्व नामक समास और निर्णय हमें नहीं लेना है। बुद्धि, अहंकार, कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं आप? क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या बुद्धि है आपकी? क्या बुद्धि है हमारी जो निर्णय कर रहे हैं? सिर्फ स्वार्थ सोच के? इतनी हवाएं चल रही है, चांद, तारे, सूर्य, इतना बड़ा ब्रह्मांड, जीवन, मृत्यु, कर्म, फल, सांस, खाना पीना, इतना शरीर, ये चेतना, ये मन, कुछ तो मालूम नहीं है, कुछ तो हम कर नहीं पा रहे। तो फिर निर्णय किस बूते पे कर रहे हो? आपका धड़कता हृदय परमात्मा के निकट है। हर निर्णय उसको करने दो और फर्म 100% हो जाए, तब स्टेप बढ़ाओ, नहीं तो बैठे, कोई अर्जेंसी नहीं है। नहीं करना, नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप में हूं। अब ये बात भी कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू मुझे पूछ रहा है कि इस युद्ध में और इस मारकाट में परमात्मा कैसे है। अरे कृष्ण कह रहे हैं, मेरे भाई, मैं तो महाकाल हूं, हर 100 साल में 500 करोड़ को मार डालता हूं। तू छोटे मोटे युद्ध की बात कर रहा है, अरे उसमें मैं हूं, तो युद्ध में कैसे नहीं हूं? समझ लेना इस बात को। यहां पर कोई अपनी मर्जी से नहीं मर रहा है। और तुरंत कृष्ण कह रहे हैं कि इसके अलावा सबको पैदा करने वाला और पालने वाला भी मैं ही हूं। तो तेरी चिंता क्या है? मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आपकी चिंता क्या है जो आप इतना सोचते, इतना दिमाग लगाते, इतना टेंशन पालते? आपके हाथ में क्या है? और थोड़ा सा अपने को देखे, हमारे में समझ क्या है? अरे इतनी भी समझ है कि टेंशन है? आप जिसको टेंशन कह रहे हो वाकई है? समझ है? दुख कह रहे हैं, समझ है? ज्ञान कह रहे हैं, समझ है? सफलता कह रहे हैं, समझ है? एक शब्द समझते नहीं हम। अपनी एक बेहोशी की दुनिया बना ली, अपने ही विचार और ये बाहर के बेकार के ज्ञान कहां से क्यों ओढ़ लिए, तो वहीं आप सारे निर्णय कर रहे हैं। और वही अर्जुन कर रहा, आप युद्ध में कैसे हैं? कौन जीतेगा? अरे छोड़ना, सब जगह में हूं, कृष्ण कह रहे हैं। तू युद्ध की बात कर रहा है, कितने मरेंगे? 10-20 हजार हैं? अरे मैं 500 करोड़ को उठवा लेता हर 50-100 साल में। तू 10-20 हजार की क्या बात कर रहा है? मैं सब जगह हूं।
आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूं। ब्यूटीफुल। अभी कृष्ण ने गीता में कभी ये नहीं कहा कि पुरुषों में ये जो गुण है उसमें मैं हूं, है ना। कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में ये जो गुण है वो मैं हूं। कृष्ण का पूरा जीवन समझ लेना स्त्री पर आधारित है। कृष्ण ने जो भी सीखा, जो भी पाया, और कृष्ण के जीवन में स्त्री परम है, इसीलिए कृष्ण पूर्ण है। यहां पर दो साइकोलॉजी है, दो स्टेट ऑफ माइंड है, एक फीमेल स्टेट ऑफ माइंड और एक मेल स्टेट ऑफ माइंड। मेल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो सारी मुसीबतों की जड़ है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कृष्ण कह सके कि इसमें मैं हूं। और फीमेल स्टेट ऑफ माइंड बड़ा कमाल का होता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फीमेल में फीमेल स्टेट ऑफ माइंड हो या जेंट्स में मेल स्टेट ऑफ माइंड हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा, थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक्चुअली मैं अंतिम बात बोलता हूं, मामला तो दिक्कत का ही है, लेकिन मैं जानता हूं कि आज का मनुष्य इंटेलिजेंट है, समझदार है, वैज्ञानिक युग में है, सब समझ जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि मेरे लिए सब कुछ एक समय है। मेरे लिए ये चश्मा भी एक समय है, आप भी एक समय है, आपकी इच्छा भी एक समय है, ये संसार भी समय है, सूर्य भी समय है और मैं भी समय हूं। समय के अलावा मेरे लिए इस जीवन में कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। कृष्ण वही बात कह रहे हैं। हम क्या समझते, बड़ा ऊपरी समझ तो है नहीं, न धर्म की, न ब्रह्म की, न जीवन की, न मन की, तो हम समझते कि ये पुरुष है, ये स्त्री है। कृष्ण की और मेरी दृष्टि ऐसी नहीं है। पुरुष और स्त्री आप नहीं है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है। अब मैं कैसे समझाऊं? और जो फीमेल स्टेट ऑफ माइंड है वही मेरे जीवन में रह सकते। मेल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो मरता, मरवाता और मारता, जीवन नहीं देता, है ना। और ये बात समझाने के लिए जन्म का अधिकार भी मां को मिला हुआ है, स्त्री को मिला हुआ है। और एक चीज और समझना, आप स्टेट ऑफ माइंड नहीं भी समझते तो भी स्त्रियों का मन, स्त्रियों का हृदय प्रायः प्रायः और उनका स्टेट ऑफ माइंड प्रायः एक लेवल पे होता। और यही कारण है कि अधिकांश पुरुष अगर किसी चीज से परेशान है तो स्त्री से। यही कारण है कि ये जितने ऋषि मुनि चिल्लाते कि स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री नरक का द्वार नहीं है, वो खबर दे रहे हैं कि हम निपट नहीं पा रहे हैं। और कृष्ण खबर दे रहे हैं कि स्त्रियों के बगैर कुछ है ही नहीं दुनिया में, कुछ भी नहीं है। राधा, कुब्जा, वहां से रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, मित्रविंदा, कृष्ण का पूरा जीवन स्त्री के आसपास है, स्त्री स्टेट ऑफ माइंड के आसपास है। अब थोड़ा समझना जो कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण
उस समय जब ये ऋषि मुनि या ये लोग परेशान थे स्त्रियों से, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी स्त्रियों से परेशान है वो ऋषि मुनि है, हाँ? अगर खांडव प्रस्थ का निर्माण हो रहा है तो भी कृष्ण ने उसकी कमान द्रौपदी को और सुभद्रा को दे रखी थी। तो कृष्ण ने जीवन में हर जगह, अगर कोई चर्चा भी हो रही है महाभारत की, तो भी कृष्ण द्रौपदी सुभद्रा को बिताते थे। उस जमाने में जब आदमी कहता था इनका क्या काम है, ये है कौन, कृष्ण कहते थे ये नहीं है तो आप कौन, इस बात को समझना। और जो भी धर्म, जो भी व्यक्ति ये कहता स्त्रियों की शक्ल देखने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, स्त्रियां मंदिर में गई धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो कुछ जानते ही नहीं। सो कृष्ण स्त्रियों के गुण बता रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि पहले तो कि आपके पास मेल स्टेट ऑफ माइंड है या फीमेल स्टेट ऑफ माइंड है ना। फीमेल स्टेट ऑफ माइंड के कुछ गुण बताऊं, अभी मैं कोई समय साइकोलॉजी पे तो बोल नहीं रहा हूं, लेकिन बिन बोले जिसको शासन करते आता वो स्त्री स्टेट ऑफ माइंड है। और दिन भर चिल्ला के भी चलती कुछ नहीं, वो मेल स्टेट ऑफ माइंड है। कृष्ण फीमेल स्टेट ऑफ माइंड के टॉप पे बैठे हुए थे। और आप कृष्ण का जीवन पढ़ें, क्या बताऊं, अगर मैं बैठा हूं तो दूसरे किसी के पास क्या करने का ऑप्शन नहीं है। अगर कृष्ण बैठे हैं, 25 जने डिस्कस कर लें, उसमें से किसको कब क्या बोलना, ये सब कृष्ण पहले से तय कर लेते। सामने वाला समझता मेरी बात मानी गई, आपकी बात में दम ही नहीं है जो मानी जाए। सिर्फ ये हुआ आपका अहंकार संतोष आ गया, आपके मुंह से निकला मैंने माना, लेकिन आपके मुंह में, आपके हृदय में वो बात तो मैंने डाली है। इस बात को समझना। तो जहां कृष्ण है वहां किसी को कुछ भी करने की सत्ता नहीं है। और 5000 आदमी की भीड़ में कृष्ण खड़े हों तो भी होगा वही जो कृष्ण चाहेंगे। किसी आदमी के पास कोई चॉइस नहीं है। यादवा स्थली हो, द्रौपदी का विवाह हो, अरे कितना खतरनाक। द्रौपदी के पिता द्रुपद और द्रौपदी एक ही इच्छा से जी रहे थे। जीवन का मकसद एक, अर्जुन का सर कलम करना है। अच्छी इच्छा है द्रौपदी और द्रुपद की, लेकिन आपकी चलेगी कितनी। कृष्ण ने बोला ऐसा है, चलो एक खेल खेलते हैं, अर्जुन का विवाह द्रौपदी से करवा देते हैं। कृष्ण कभी छोटे मोटे खेल नहीं खेलते थे, और किसी की भी नहीं चली, हो ही गया अर्जुन का विवाह द्रौपदी से। कितनी बड़ी सेना महाभारत की। कौरव और पांडव समझ रहे हैं हम युद्ध कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, जो वीर होगा, जिसकी सेना बड़ी होगी वो जीतेगा। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, अरे भाई वो जीतेगा जिसको हम चाहेंगे। ऐसा नहीं होता। ये फीमेल स्टेट ऑफ माइंड का कमाल है। ऐसी प्रज्ञा, ऐसा होश, ऐसा ज्ञान है। यहां तो खुद अपने कंट्रोल में नहीं, जगत कंट्रोल कैसे करोगे। सो अपने को समझना ये फीमेल स्टेट ऑफ माइंड का काम है। और बिना समझे, अपने को तो समझते नहीं और जमाने को समझाने निकलना मेल स्टेट ऑफ माइंड का काम है। सो थोड़ा सा मैंने आपको इशारा किया, थोड़ी दृष्टि अदृश्य पे टिकाएं। आप दृश्य नहीं हैं,
कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि तपस्वी नहीं, उसका तप में हूं। तप अदृश्य है। आप तपस्वी को देखते, वो है ही नहीं। सूर्य नहीं, सूर्य का तेज में हूं। वैसे ही आप शरीर नहीं है, आपका मन आप है। आपका मन आप है। शरीर क्या है? दृश्य है ही नहीं। वो मुर्दा है। जो भी आंख से दिख रहा है वो मुर्दा है। कृष्ण कह रहे हैं वो जड़ प्रकृति है, जिंदा नहीं है, और उसी की चर्चा और उसी की चिंता है। और धर्म और समाज को भी उसी की चिंता, शरीर की चिंता है जो मरा हुआ है। आप भी ये समझते शरीर को उठा के मंदिर में बिठा दिया हो जाएगा। शरीर को बिठाने से कुछ भी नहीं होगा। शरीर कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है आपका मन है। सो अदृश्य देखें। आप दृश्य देखते ये स्त्री है, ये पुरुष है। मैं आपको उस लेवल तक पहुंचाना चाहता जहां आप दृश्य न देखें, आप अदृश्य में देख लें कि ये स्त्री है कि पुरुष है। स्त्री है संबंध रखने का, अगर पुरुष स्टेट ऑफ माइंड है, नमस्कार, आप जैसा कोई नहीं, आज मिले फिर मत मिलना। क्योंकि उसका काम ही है कि मरना और मारना, और स्त्री का काम है बचना और बचाना। ये दो अलग ही स्टेट ऑफ माइंड है। और ये निर्णय आपको जीवन में आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। मैं समय साइकोलॉजी में विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन आप समझदार है। आज के बाद देखना, जीवन का सारा निर्णय आपके आसपास क्या है उस पर भी टिका हुआ है। और जितने मेल स्टेट ऑफ माइंड जिसने इकट्ठे करे हैं वही उसके लिए समस्या बन गए हैं। ये बात भी थोड़ी समझ लेना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूं। हे अर्जुन, स्त्री में अनेक गुण हैं, है ना, लेकिन स्त्रियां इस तरीके के विवाद नहीं करती जैसे तू कर रहा है। 100 बातों की एक बात कृष्ण इस समय सारी बात अर्जुन से कह रहे हैं। और आप भी गौर करना, आपने वाकई दो फीमेल स्टेट ऑफ माइंड को बेकार की डिस्कशन करते नहीं देखा होगा। समझ लेना, जितनी जेंट स्टेट ऑफ माइंड करते हैं। ये भी एक कमाल है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंदू, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंतु। दिक्कत क्या आती है? कृष्ण ने शब्द बोला नहीं, अब कृष्ण ने कहा छंदों में गायत्री हूं। कृष्ण इसके अलावा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगर आपको जीवन में छंदों की तरफ जाना ही है अर्जुन, तो गायत्री में हूं। इसके अलावा कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं। इस बात को सबको समझना पड़ेगा। और ऋतुओं में वसंत हूं। अब ये तो बड़ी सीधी बात है। कृष्ण खाने के शौकीन, नृत्य के शौकीन, रास के शौकीन, जीने के शौकीन, तैराक शानदार। कृष्ण और उनके पिता वासुदेव दोनों कमाल के तैराक थे। वर्षा ऋतु होती है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऋतुओं में वर्षा ऋतु, वसंत में हूं। इतना कह क्या दिया? शास्त्रों ने सारे धार्मिक दिन वसंत में लाके फिट कर दिए। क्यों? क्यों? ताकि आप खाओ मत, नाचो मत, गाओ मत। अरे ये रुत, बारिश में जो खाने का मजा है, बारिश में जो घूमने का मजा है, बारिश में जो नाचने का मजा है, बारिश में मन जितनी आसानी से प्रफुल्लित होता, वो भूखों मरने की सीजन कैसे हो सकती? लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं कि हमने अर्थ निकाला नहीं।
कृष्ण ने कहा नहीं कि अर्थ निकाला नहीं। आप समझदार लोग हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशालियों का प्रभाव हूं, मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। अब कृष्ण ने कह दिया, समझ लेना, कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं, है ना। अब छल करने वालों में यानी गड़बड़ करनी कंपलसरी हो जाए या गड़बड़ करनी हो अर्जुन, तो गड़बड़ करने का कौन सा तरीका मैं हूं? जुआ। अब कृष्ण ने तो परफेक्ट साइकोलॉजी कह दी, यहां समझना किसी को नहीं है, समझ किसी के पास नहीं है। जन्माष्टमी कब है? क्यों? पत्ते खेलना बोले, है ना। और कितने पत्ते खेले जाते जन्माष्टमी पे? क्योंकि कृष्ण ने कह दिया जुआ में हूं। अरे मेरे भाई, जुआ का अर्थ होता है कि अगर किसी से झगड़ा करना पड़ जाए, कहीं विवाद हो जाए या कहीं पर युद्ध हो जाए या कहीं पर कुछ भी हो जाए, तो हे अर्जुन, मैं जुआ हूं। और जुए में दोनों को बराबरी का चांस है, समझ लेना। और हार जीत का फैसला कृष्ण कह रहे मैं करता हूं, क्योंकि तीसरी शक्ति करती है। एकमात्र छल ऐसा है जुआ, जिसमें हार जीत का निर्णय तीसरी शक्ति करती है। अभी आप क्या करते हैं? हम हार जीत के निर्णय अलग अलग तरीके से करते हैं ना। कमजोर को दबाते, ताकतवर को सलाम करते। हम जुआ कभी नहीं खेलते कि चला बराबरी पे और फैसला भगवान को करने दे। हम भगवान को तो पिक्चर में लाते ही नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। अब छल करने वालों में अगर छल करना ही पड़ गया, अब युद्ध अटल हो गया तो हो गया। अब क्या है? अब युद्ध कर, बराबरी का मान और युद्ध कर। तू तेरे दिमाग में से निकाल दे कि तुझे राज्य चाहिए, नहीं। तू तेरे दिमाग में से निकाल दे कि ये शत्रु है, इन्होंने बहुत सताया, नहीं। तू जुआ खेल, युद्ध कर और हार जीत का फैसला परमात्मा पे छोड़ दे, बस। समझ लेना इस बात को। कायदे से तो छल करना नहीं है, लेकिन छल करने वालों में अगर छल सर पे ही आ जाए, करना ही पड़े, उपाय ही ना बचे, तो हार जीत का फैसला परमात्मा पे छोड़ दो। आप अपनी बाजी खेल जाओ दिल लगा के, बात समाप्त। इतनी बढ़िया बात बोली कृष्ण ने। यहां पर कोई जुआ नहीं खेल रहा है, सब सोची समझी साजिश कर रहे हैं, सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब निर्णय अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये तरीका नहीं है। जीवन का कोई भी युद्ध हो, आप खेल जाओ। पहली बात तो युद्ध होना नहीं चाहिए, संघर्ष होना नहीं चाहिए, कष्ट होना नहीं चाहिए। हे खेल जाओ, दिल लगा के खेल जाओ और हार जीत की मत सोचो। उसका फैसला परमात्मा पे छोड़ दो। जो ठीक होगा वो करेगा। इसी को जुआ कहते कि तेरे पत्ते और मेरे पत्ते, अब खोलो किसके भारी, किसके हाथ में है। अब ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है ना। दाव बराबरी का, चांस बराबरी का, दोनों बराबरी के। ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र, ना कुछ चाहिए, ना कुछ खोना है, न हार न जीत। बाजी खेल ली, खेलना जरूरी थी। निर्णय की चिंता नहीं, परमात्मा जो दे दे, जो कर ले, स्वीकार्य है। सो इतनी अच्छी बात, और मैं आपसे भी कह रहा हूं थोड़ा समझें इस बात को। जीवन में फंसे हुए हैं, छल करना जरूरी है, युद्ध करना जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, तो भी उसको जुए की तरह करो। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू युद्ध करना चाहता,
युद्ध करना चाह रहा था राज्य के लिए, युद्ध करना चाह रहा था, इनको मारना चाह रहा था क्योंकि ये शत्रु है। नहीं, तू वो दोनों भाव हटा ले और जुआ खेल जा। जुए का भाव ले आ, मैं जुआ हूं, खेल जा तू बाजी। हार जीत का फैसला मेरे पे छोड़, जो होगा वो स्वीकारना पड़ेगा, उसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। तो जीवन जुआ है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि प्रभावशालियों का प्रभाव, जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव में हूं। एक बार फिर कृष्ण वही बात कह रहे हैं कि किसी दृश्य में मैं नहीं हूं, उस दृश्य का जो अदृश्य गुण है वो मैं हूं। और जब तक आप अदृश्य देखने की कला नहीं सीखेंगे, तब तक न तो जीवन का कोई सत्य, न रहस्य समझ पाएंगे, न जीवन का कोई खेल समझ पाएंगे, न जीवन में सुखी या सफल हो पाएंगे। सारा खेल अदृश्य का है। हर मनुष्य का एक अदृश्य है, उसका स्टेट ऑफ माइंड। आप भी एक अदृश्य है। आप आपके स्टेट ऑफ माइंड के अलावा और कुछ भी नहीं है। न आप हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न धार्मिक है, न अधार्मिक है। आप कुछ भी नहीं है। आप एक स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसे ही हर चीज है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूं। तो अदृश्य अर्जुन सारे में हूं और तू दृश्यों की चर्चा कर रहा है। मेहरबानी करके तू जुआ खेल जा और हार जीत का निर्णय मेरे पे छोड़ दे। तो यहां पर हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है।
दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स, हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध। एक प्रैक्टिकल चर्चा साइकोडायनामिक्स के पायनियर दीप त्रिवेदी के साथ, जो पल भर में जीवन बदल दे। दीप टॉक्स बाय दीप त्रिवेदी, 6 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार सुबह 8 से 9 बजे NDTV गुड टाइम्स पर।